देखो आज का अपना जो प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा सीरीज टेस्ट लैम्प के द्वारा जो आपको किसी भी उपकरण को बना कैसे चेक करना है, सीरीज टेस्ट लैम्प बोर्ड कैसे तैयार करना है। और इसमें जो प्रैक्टिकल इसमें अपन देखेंगे वो यहाँ पे एक जो अपने टाइल लगेगी उसमें अपने पहले से डाल रखें। इसको आप ये नॉर्मल चीज़ है जो इसके स्क्रू है, इनको आप ऐसे खोल के इसको आप आराम से फिट कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें एक तो एक लैम्प बोर्ड, एक 3 पिन सॉकेट और 2 जो अपने 2 इसमें स्विच। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना ये सॉकेट है एक सॉकेट का स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो पहले इसको एक डायग्राम से देखते हैं अपन, जैसे बना हुआ है इस ऑर्डर में वैसे वैसे लगा के देखते हैं इसको। सॉकेट सोनू जी, स्विच, जो ये स्विच है अब सीरीज टेस्ट लैम्प बनाया, स्विच की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, लेकिन अपन यहाँ इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें लगा के देखें स्विच डायरेक्ट जब अपने पास है तो लगा लेते इसमें ना स्विच, और यहाँ पे अपना ये लैम्प स्विच कौन से इसमें 1 वे 2 वे। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है जो कि जो स्विच काम लेंगे तो कौन से काम लेंगे 1 वे स्विच। तो पहले इनके बारे में जान लें। देखो ये क्या है सॉकेट। अब सॉकेट में जो 3 पिन सॉकेट है कितने पिन इसमें 2 पिन, और ये जो एक है अर्थिंग का। तो आप ये ध्यान रखना कि जो 3 पिन वाला है कितने पिन होंगे 3 पिन। तो एक तो होगा आपका फेज का, एक न्यूट्रल का और एक अर्थिंग का। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकती है जो अर्थिंग वाला जिसका आकार है वो मोटा क्यों रखा जाता है, प्रतिरोध। यानी कहने में भी हो गया जैसे मान लो कोई गेट है, अब जैसे ये वो गेट है, अभी जैसे क्लास में छुट्टी हो जाए अपनी जो गेट है इस गेट से अगर आप एक साथ निकलोगे तो करीब 5 स्टूडेंट एक साथ इसमें जा सकते हैं ना। अगर इसकी साइज गेट की साइज बढ़ा दी जाए तो 5 की जगह 10, अर्थात आसानी से आप निकल सकते हो। तो कहना तो ये हो गया कि जितना वायर मोटा रहेगा ना उतने ही उसमें प्रतिरोध आसानी से, यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं उसमें से, इसलिए इसका आकार क्या रखा जाता है मोटा। तो ये क्लियर। अब जो ये टर्मिनल पॉइंट है किसके बने होते हैं पित्तल के। ये जो स्विच है अपना कौन सा है 1 वे स्विच। कौन सा स्विच है 1 वे स्विच। अगर आपको इसका सिंबल पूछ लिया जाए 1 वे स्विच का तो बिल्कुल सीधा सिंबल है इसका, किसका आ गया 1 वे स्विच का। अगर 2 वे स्विच तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप इस तरह से डॉट, ठीक है। और एक सिंपल जो इसका सिंबल होता है वो ये वो 2 में आ जाएगा। तो 1 वे, और ये क्या हो गया अपना लैंप होल्डर। अगर लैंप का अपने को सिंबल बनाना है तो इस तरह से लैंप का सिंबल, एक सिंबल होता है इस तरह से, एक इसी का इस तरह से। तो ये लैब के सिंबल भी कंपलसरी आपको ध्यान, क्योंकि लैब में आप जब भी काम कर रहे हो तो लैब में या प्रयोगशाला जहाँ भी आप काम करो, जैसे कि आपने देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह, तो कीप मोबाइल साइलेंट, रिमूव योर शूज से लिखे होते हैं सिंबल। तो उन सिंबलों के माध्यम से आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि अपने प्रारंभिक विद्युत पढ़ते हैं, प्रारंभिक विद्युत पढ़ते हैं तो उनमें सेफ्टी और साइन पढ़ते हैं, स्टार्ट वहाँ से होते हैं सेफ्टी साइन से। तो सबसे पहले जो सिंबल वगैरह होती है जो बेसिक नॉलेज होती है वो अपने को पता होनी चाहिए। और जो सीरीज टेस्ट लैंप है सबसे इजी है, ज़्यादा कोई इसमें तामझाम नहीं है, पर बहुत ईजी है कहने को। तो अब इसका एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देखिए अपने पहले व्हाइट पेज पे देखो सीरीज टेस्ट लैंप है, तो जैसे सीरीज टेस्ट लैंप, तो सीरीज जो लैंप है किस में रहेगा सीरीज में, भाई नाम से पता सीरीज टेस्ट लैंप। तो इसमें देखो ये तो अपना लैंप है, तो यहाँ से और ये अपना सॉकेट, तो सॉकेट में फेज और न्यूट्रल क्या रहेंगे दोनों आएंगे। तो आप इसके अंदर पहले आप क्या दे दोगे न्यूट्रल, क्लियर। यहाँ आपने न्यूट्रल इसमें दे दी। आप जो सीरीज टेस्ट लैंप है उसमें या तो आप फेज को सीरीज में रखो और मुख्य तारों किसको रखना है सीरीज में फेज को। अब यहाँ से जो ये
सॉकेट है, इसमें आपको देना है फेज, और ये जो दोनों स्विच है इन पर आपको एक फेज क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, इसमें फेज कॉमन करना है, और यहाँ से इसमें आप ये फेज, सॉकेट स्विच क्लियर। इन दोनों को कनेक्ट कर दो। सबसे पहला काम करो, सॉकेट को और स्विच को एक एक सिरा क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। उसमें से जो स्विच है उसका एक सिरा और लैंप होल्डर का एक टर्मिनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो। बाकी बचे हुए 2 पॉइंट, एक पॉइंट आप यहाँ से बाहर निकाल दो और एक पॉइंट आप इधर से बाहर निकाल दो। एक तरफ जो है आप अर्थात फेज के आप दो, तो फेज 1 और फेज 1 ही इसके सीरीज में बढ़ेगा, तो पूरा सीरीज में एक तरह से आपको परिपथ बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ इसमें चेक करना कि सही है तो फेज और न्यूट्रल आप यहाँ देख लो। यहाँ जब इसको शॉर्ट करेंगे तो अपना ये वर्क करेगा। सॉकेट, लैंप और एक स्विच। सबसे पहले एक जो स्विच है इसके कनेक्शन कर ले डायरेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कभी किसी को मालूम इस वायर पर लगाएंगे ना, क्योंकि काम अपन क्या कर रहे हैं उसमें सफाई क्या है अपनी स्किल, तो वो स्किल में ये देखते हैं सफाई अपनी कितनी क्या है। तो इसको यहाँ से आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करेंगे, इसका फेस भी घुमा दिया आपने। क्लियर। अब देखो ये वाला आपने क्या करना है, लैंप से कनेक्ट करना है। एक लैंप का जो टर्मिनल पॉइंट है उस पर अपन इसको कनेक्ट कर दें। क्लियर। अब इसके बाद ये अपन लोग छिपाई दें यहाँ डायरेक्ट, लेकिन जब भी आप इसको काम लो ना तो स्विच क्या रखना है आपने को, ऑफ या ऑन? ऑफ रखना है, ऑन रखना है। क्लियर। अब एक अपने को यहाँ से एक एक वायर आ गया। अब एक यहाँ से इसके बड़े वायर लेने के बाद खाना अपने को लेके आओ। वायर इसमें ज़्यादा निकला हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो उसको नहीं लगाने का रीज़न क्या होता है, ऐसे लगाते हैं मान लो इसको ना,
ये में निकल दे क्या अभी सही है कि वर्क करेगा? वर्क तो करेगा, लेकिन अगर आपने इसको फिट करना है, मान लो गलती से ऐसे टच हो गया, शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, ये बार जब पूरा परिपथ बन जाएगा ये वर्टिकली करंट लग जाएगा, ये समांतर में जो सॉकेट अपना किसमें जाएगा? पैरेलल करंट में जाएगा। भाई ये सीरीज टेस्ट लैंप क्यों लगा दी? यहाँ पे जो लैंप है इस लैंप क्यों लगाया है? मान लो कि अपना कोई सा भी उपकरण है, जैसे कि मान लो ये अपना कोई उपकरण है, अब इसकी बॉडी लोहे की है, सपोज करना बॉडी किसकी है? लोहे की। तो इसका अंदर का मेटल मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अपने एक बार जिसमें मान लो इसको लगा टच करके देखेंगे, फिर इसमें दे दिया, इसमें चेक करेंगे तो लैंप क्या होगा अपना? अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा तो जलेगा, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो अपना जो ये सॉकेट किस क्रम में जाएगा? समांतर में, ये वर्क करने लग जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना है आपको? फोल्ड ही करना है, इसे छोड़ना नहीं है, और जो काम करो वो सफाई से करना है ना, सटीकता से। तो इसको ऐसे फोल्ड करके ज़्यादा तो फोल्ड कर लो, इसमें फोल्ड करके यहाँ इसमें आपको इसे कनेक्ट करना है ना, कनेक्ट करके आपके पास जो फेज टेस्ट है इसको ड्राइव हो उससे आप इसको टाइट कर देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? सीधा सीधा डायग्राम है। सॉकेट स्विच, क्लियर? इन दोनों को कनेक्ट कर दो। सबसे पहला काम करो, सॉकेट को और स्विच को एक एक सिरा क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। उसमें से जो स्विच है उसका एक सिरा और लैंप होल्डर का एक टर्मिनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो। बाकी बचे हुए दो पॉइंट, एक पॉइंट आप यहाँ से बाहर निकाल दो और एक पॉइंट आप इधर से बाहर निकाल दो। एक तरफ जो है आप अर्थात फेज के आप दो, तो फेज 1 और फेज 1 ही इसके सीरीज में बढ़ेगा, तो पूरा सीरीज में एक तरह से आपको परिपथ बन जाएगा। और अगर आपको यहाँ इसमें चेक करना है कि सही है तो फेज और न्यूट्रल आप यहाँ देख लो, यहाँ जब इसको शॉर्ट करेंगे तो अपना ये वर्क करेगा, ठीक है? तो बना सकते हो इस तरह से, इसको चेक करके देखें। तो बोर्ड कर लें इसको, एक रोड देख लो, इसको देखो यहाँ पर होल्डर, सॉकेट, स्विच, डायरेक्ट स्विच से एक पॉइंट आपको लेने, दोनों कॉमन करना। उसके बाद सॉकेट का एक सिरा वहाँ लेना और एक लैंप होल्डर का सिरा। तो लैंप किस क्रम में है? सीरीज में। तो ये बताओ जो अपना स्विच लगा हुआ है वो किस क्रम में लगा हुआ है? श्रेणी। स्विच किस क्रम में लगा हुआ है? श्रेणी। और यहाँ पर जो ये सॉकेट किस क्रम में होगा? श्रेणी। ये पूरा परिपथ किस क्रम में रहेगा? श्रेणी क्रम। और अगर अपने को इसको भी लगाना है सॉकेट को, तो फिर अपने को इसके यहाँ लगाना है, इस पॉइंट से जो ये टर्मिनल जो अपना लैंप होल्डर है इसका एक लगा दो यहाँ और डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है? इस यानी पूरे परिपथ को क्या करना है आपको? सीरीज में उसको फिट कर लेते हैं।
सॉकेट अपन तैयार करना है। इसे कनेक्शन पता है, डायरेक्ट जो 2 पिन है इसमें 2 वायर लेंगे और इसको कनेक्ट करना है। चालू ये सप्लाई आ रही है। अरे तो दूर क्यों रहा है? ठीक है, ये अपना सीरीज। तो आप किसी चीज को अपने को मुझे चेक करना अपने को, आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, मान लो अपने पास जीरो चेक करना। ठीक है, अरे आप दो इससे बात को मत कर, एक हाथ पकड़ किसका उसको हल्का सा प्रभाव पड़ेगा इसमें। फुल कर इसको, फुल कर पड़ रहा प्रभाव किसका वापस किसका छोड़ दो, लैंप के प्रकाश को देखो इसमें, और किसका हल्का सा। अब जब प्रकाश को आप देखने लगोगे किसका नीचे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि अब रेजिस्टेंस कम बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है इसका। कम कर और कम कर, अरे कम कर, क्लियर। तो किसी चीज़ की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से, आप इससे चेक कर सकते हो ना। अब सीधा आपका एक तो है AC/DC एमीटर ना। अब इसमें आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, आप इसमें जो सुई है इसका जो पैमाना संकेतक है वो भी इतना ये लोड दे रहा है, उसके हिसाब से इसको दर्शाना चाहिए। और जो एम्पेयर मीटर किस क्रम में होता है, जोड़ा जाता है इसको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम कहने का मतलब अगर ये लैंप अपना इसके लगाने से जल जाता है अतः प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना सही रेशो। क्योंकि शॉर्ट जैसी कंडीशन ये दिखाएगा, लेकिन वो क्यों दिखाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एमीटर का कम, इसलिए अगर इसलिए हम वोल्ट मीटर लेंगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपन दिखाएगा। हां, तो उस कंडीशन में ये ओपन जैसी कंडीशन दिखाएगा, ओपन प्रकाश जैसी। इसका एक वोल्ट मीटर जैसे इसको अभी टेस्ट करेंगे, लैंप हमारा कैसा देना चाहिए, फुल प्रकाश। आपका वोल्ट मीटर हम बोल पहले एक प्रोसेस की प्रोसेस इसको। अब देखो इसमें खड़े हुए इसको देखो पैमाने को, इसमें कंपन हो रहा है कैसा, प्रतिरोध नगण्य है, लेकिन मेरा मान देखिए वो क्यों आएगी, इसमें मिली में आएगी ना। अगर अभी हमारा जो ये लैंप है ये 60 वाट का है, अगर इसकी जगह हम वाट क्षमता बढ़ाएंगे तो वहाँ पे धारा क्या लेगा, अधिक उस धारा को ये धारा वो जो धारा किसके अनुसार लेगा, लोड के अनुसार। अगर यहाँ पे लोड ज़्यादा चला है तो ये सुई ज़्यादा है, कोई काम करो तो ले लो अपनी जो मोटर है देखिए वो यहाँ घूमते जाना है। अब इसमें है ना, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये लैंप हल्का लो होगा और इसमें वोल्टेज का मान तो जब लैंप होगा हमें दिखाई नहीं देगा। कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 200 से 200 से ऊपर आ रहे हैं। इसमें पहले इसकी सेट करो, 200 से 250 समथिंग आ रहा है।